नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन, वो भी 125वां। और नेताजी इस शहर में, जिस नगर में, संस्कार धानी में न केवल आए बल्कि 6 महीने से ज्यादा जेल में रहे, देश की आजादी के लिए लड़ते हुए। उस संस्कार धानी में भारत माता और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयकारा पूरी ताकत के साथ लगना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और जबलपुर के लोकप्रिय सांसद, वरिष्ठ नेता आदरणीय राकेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और यशस्वी विधायक आदरणीय अजय बिश्नोई जी, कैंट से हमारे विधायक आदरणीय अशोक ईश्वरदास रोहाणी जी, वो जब आते हैं तो रोहाणी जी भी याद आते हैं। पनागर के हमारे कर्मठ विधायक आदरणीय सुशील तिवारी जी, हमारी अब प्रदेश की नेता है, वो हमारी भी नेता है, और लोकप्रिय विधायक सिहोरा से बहन नंदिनी मरावी जी, बरगी के हमारे विधायक आदरणीय संजय यादव जी, बहन मनोरमा पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर जी, ग्रामीण अध्यक्ष रानू तिवारी जी, वरिष्ठ नेतागण आदरणीय शरद जैन जी, अंचल सोनकर जी, हरिंदरजीत सिंह बब्बू जी, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, आशीष दुबे जी, अखिलेश जैन जी, अखिलेश जी कोषाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और सुमित्रा वाल्मीकि जी प्रदेश की उपाध्यक्ष है, अभिलाष पांडे जी, रंजीत पटेल जी, प्रभात साहू जी, बहन श्रीमती स्वाति जी, मंचासीन वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण, अधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं संस्कार धानी में। आज यहां आने के पहले मैं 2 स्थानों पर गया। एक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जेल, आप सब जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी जबलपुर जेल में रहे थे। 6 महीना 25 दिन से ज्यादा रहे। जेल के इस बैरिक में जाके उनको प्रणाम किया, और बैरिक में हमने देखा हथकड़ियां, बेड़ियां, हाथ से चलाने वाले कोलू, उन गाड़ियों के पहिए भी थे जिसमें जेल में सामान आता था खाने का, सिलबट्टा कूटने के और पीसने के अनेकों सामान, और फांसी के पहले जिससे रिहर्सल करते हैं लकड़ी का पुतला, वो भी देखा। संभाल कर वो चीजें रखी गई। नेताजी से जबलपुर की कई स्मृतियां जुड़ी है। आज मेरे मन में यह आया कि उसी जेल में जाने का एक अलग द्वार बना के नेताजी जिस बैरिक में रहे, ठीक वैसे ही जैसे अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में स्वतंत्र वीर सावरकर सेल्वर जेल में रहे थे, तो उनकी स्मृतियां सजा के रखी है। नेताजी की स्मृतियां भी वहां सजा के रखी जाए। एक चित्र प्रदर्शनी बने जो जन्म से लेकर और अंतिम समय तक, अंतिम समय तो किसी को पता नहीं क्योंकि विवाद है कि विमान में जब वो बैठे थे उस समय विमान दुर्घटना में वो गए कि नहीं गए, लेकिन उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को सजो कर रखा जाए।
एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बने जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन को दर्शाए। नेताजी आपके चरणों में प्रणाम। पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कहां से आएगा, तोपों के मुंह से कौन अकड़, छातियां अपनी अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श में खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। पूजे न गए शहीद तो फिर ये बीज कहां से आएगा, धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। और इसलिए शहीदों की स्मृतियां हमें प्रेरणा देते रहे, इसलिए पूजा जरूरी है। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। नेताजी आपने जो किया वो अद्भुत है। यह जबलपुर की धरती साक्षी इस बात की कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितने लोकप्रिय थे। यहां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया जी को हरा के 230 वोटों से हराए। 230 वोटों से हरा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और तब कमानिया गेट से एक विशाल जुलूस निकला था। नेताजी थोड़े अस्वस्थ थे, वो नहीं बैठ पाए थे गाड़ी में, तो उनके चित्र को लगा के और जबलपुर के नौजवानों ने उनका जुलूस निकाला। गांधी जी से मतभेद होने के कारण बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी। और जब उनको लगा कि केवल अहिंसक आंदोलन से अंग्रेज वापस नहीं जा सकते, भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियां अगर काटना है तो अंग्रेजों को भगाने के लिए सेना भी बनानी पड़ेगी। तो आजाद हिंद फौज विदेशों में जाके बना दी नेताजी ने। कितनी कठिनाइयों से कलकत्ता के अपने घर से वेश बदल के निकले। और उसके बाद आज जिसे पाकिस्तान कहते हैं, भारत का जो अभिन्न अंग है, वहां से होते हुए काबुल पहुंचे और काबुल से निकल के फिर वो जर्मनी पहुंचे। वो हिटलर से मिले, स्टालिन से मिले और उन्होंने वहां संकल्प लिया कि मैं आजाद हिंद फौज बनाऊंगा। विदेश की धरती पे जाके भारत को आजाद करने के लिए एक फौज खड़ी कर दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और उन्होंने उस समय मंत्र दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, अरे जोर से बोलो, मैं तुम्हें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और नेताजी की आवाज अनेकों लोग, जिनमें भारतीय सैनिक भी थे जो पहले अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, वो आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। और जिस सभा में वो बोले थे सिंगापुर में, जनता जनार्दन के पास जो कुछ था आजाद हिंद फौज के लिए उन्हें समर्पित कर दिया था। बहनों ने अपने गहने उतार उतार के भेंट कर दिए थे कि नेताजी लड़ो देश की आजादी की लड़ाई। और 1947 से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के एक हिस्से को आजाद करवा के मणिपुर में भारत का तिरंगा झंडा लहरा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके साहस को प्रणाम। और सच में एक ही संकल्प आता है मन में कि जिस उद्देश्य से उन्होंने आजादी प्राप्त की, उस उद्देश्य से पूरा करने की हम अपने आप को समर्पित कर दें। आज एक तो नेताजी के दर्शन करके आया और एक में अशोक के घर गया, गरीब अशोक रोहानी जी के घर नहीं, अशोक ट्रक ड्राइवर, गरीब परिवार से आता है। मैंने उनके घर जाकर चाय पी, नाश्ता किया। और वो केवल कर्मकांड नहीं है मेरे बहनों और भाइयों, हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश की सरकार पे, मध्य प्रदेश के खजाने पर सबसे पहला हक अगर किसी का है
तो वो मध्य प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों का। सरकार सबकी है, प्रगति भी करेंगे, विकास भी करेंगे। आज जबलपुर इसलिए आया हूं और इस धरती से संदेश देने आया हूं कि जबलपुर के विकास में कसर नहीं रहने दूंगा। जबलपुर हो, महाकौशल हो, आज मैं यहां से ऐसे नहीं जाऊंगा। आज जबलपुर के विकास का प्रेजेंटेशन देखेंगे और उसके बाद 3 साल विकास की योजना जबलपुर की बना के जबलपुर की धरती से जाऊंगा। यह संस्कार धानी है, यह प्रदेश का अद्भुत केंद्र है। और एक तरफ विकास, लेकिन मैं अशोक की बात कर रहा था, दूसरी तरफ प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है। इस जनता का कल्याण, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये हमारी प्राथमिकता है मेरे बहनों और भाइयों, हमारी प्राथमिकता है। आज इस मोहल्ले में हम कहते, गांव कौन सा था? महगवा। महगवा में जब हम गए तो वहां पता चला रह तो रहे, लेकिन प्लाट उनके नाम ही नहीं है, पता नहीं कब हटा दें। गरीब की गर्दन पर तलवार लटकती रहती है, हटा दो, निकाल दो। मैं आज वहां कह के आया हूं, चाहे महगवा हो और चाहे और कोई स्थान ना, गरीब के पास रहने की और कोई जगह नहीं है, उसको पट्टा देके मालिक बनाने का काम किया जाएगा। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो ना, फिर होना चाहिए कि नहीं? गरीब के लिए भी ये दुनिया है भाई। देखो भाई, एक तरफ अपन आजकल अलग मूड में है, जितने बदमाश हैं, गुंडे, माफिया, जमीनों पे कब्जा करने वाले, गरीबों का राशन खाने वाले, मिलावट करने वाले, मसल पावर का इस्तेमाल करके लोगों को डराने वाले, धमकाने वाले, बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले, चिटफंड कंपनियों के नाम पे जनता का पैसा खाने वाले, इनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। और हमें कहने में कोई संकोच नहीं है। ये जितने गुंडे, बदमाश, दादा, हमने अफसरों से साफ कह दिया है, तबाह कर दो इनको, इनको मिटाना पड़ेगा। और मुझे खुशी है, अकेले जबलपुर की धरती पे 116 करोड़ रुपए की जमीनें इन गुंडों, दादों से, बदमाशों से मुक्त कराई है। 116 करोड़ रुपए की। अब मैं जनता से पूछना चाहता हूं, जनता की सरकार है, बताओ गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? एक स्वर से बोलना, होना चाहिए कि नहीं? अरे मसल पावर का उपयोग करके दबा ली जमीन। केवल जमीन तुम्हारी है क्या? केवल तुम्हारा हक रह गया कैसे? गरीब को रहने का एक प्लाट नहीं है और तुम एकलो जमीन पर कब्जा कर रहे हो। मध्य प्रदेश की धरती पर किसी माफिया को नहीं छोड़ेगा शिवराज सिंह चौहान, ये संकल्प है मेरा। ये जिंदगी तबाह करने वाले, लोगों को बर्बाद करने वाले, मिलावट कर करके चीजें बेच रहे हैं। इंदौर में सड़े आलू में एसिड डाल के चिप्स बंद है। मैंने पूछा क्या कार्रवाई की? बोले FIR हो गई। नहीं क्या FIR नहीं, फैक्ट्री तोड़ डाले। ये तोड़ा फोड़ी अच्छी हो रही कि नहीं बताओ? अरे एक स्वर से बताओ, अच्छी हो रही कि नहीं? ये मिलावट करके मारेंगे, जहर देंगे लोग। कोई दूध में मिलावट करते, कोई मिर्ची में करते, कोई गरम मसाले में करते। ये मिलावट वाले भी नहीं छोड़े जाएंगे। कोई चिटफंड कंपनी आ गई, चिटफंड।
1 के 2 कर देंगे, 100 के 50 के 100 कर देंगे। जनता भी चक्कर में आ गई। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसी कंपनियों के चक्कर में मत फंसना। अभी तक ये होता था कि FIR कर ली, FIR में उनका क्या जा रहा है, वापस बंद किया और भाग गए। मैंने FIR नहीं, पकड़ के लाओ, जहां भी हो उठा लो उनको और उनकी संपत्तियां जब्त करके नीलाम करके जनता को पैसा दिए जाएंगे। 800 करोड़ रुपया दिलवा चुका हूं। नहीं तो ये जानते ना, चिटफंड का पैसा आया कि नहीं कभी बात। अब जनता को पैसा नहीं मिले तो FIR को जनता चाटेगी क्या, ले ला के भग जाओ। अब चाहे वो धरती में घुस जाए, चाहे आसमान निकल जाए, पकड़वा के लाया जाएगा। ये जनता का हक उसको मिलना चाहिए। बेटियों से छेड़छाड़ करने वाले, ये दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे बहन और भाई। और मुझे कहने में भी संकोच नहीं है, ये केवल सरकार का काम नहीं है। अब मुझे क्या तकलीफ होती है, बैतूल के सारणी में घटना हुआ। 13 साल की बिटिया चाचा चाचा जिसको कहती थी, वो चाचा उठा के ले जाता और बलात्कार करता है। कैसे चाचाओं को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ना चाहिए? क्या इनको सजाए मौत नहीं होना चाहिए? मेरे बहनों और भाइयों, ऐसे लोगों की असली सजा है सजाए मौत। और इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर हमने कानून बनाया, बिटियों के साथ दरिंदगी करने वाले को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। 37 लोगों को फांसी की सजा हुई है। हम लगातार फॉलो अप कर रहे हैं, क्योंकि न्याय देर से होता है। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, लगातार पीछे पड़े। 2 मामले दया याचिका तक पहुंच गए और जल्दी उनको फांसी लगेगी। और मुझे भी चैन तब मिलेगा जब वो फांसी के फंदे पर लटक जाए। लेकिन समाज को भी बदलने की जरूरत है। कई बार लगता है कैसे कैसे नर पिशाच पैदा हो गए। आत्मा फट जाती जब देखते कि दरिंदे मासूम बिटियों से दरिंदगी करते हैं, लेकिन ये छोड़े नहीं जाएंगे। और कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो नाम छुपा के, पहचान छुपा के, बेटियों को बहका के, फुसला के, लोभ दे के, लालच दे के उनको बहकाते हैं, ले जाते हैं। 3000 से ज्यादा बेटियां बरामद की हमने, 3000 से ज्यादा बेटियां। एक लेके आए हम सिकंदराबाद, हैदराबाद के पास, एक नेपाल वाला नूरगंज से लेके आए। अभी तक कोई बड़ी सजा नहीं होती थी, लेकिन मैं साफ कह रहा हूं, हमने कानून बना दिया है। अगर ये नाम बदल के, धर्मांतरित करके लोभ लालच प्रलोभन देने का पाप किया तो पूरी जिंदगी जेलों में चक्की पिसवाई जाएगी, आजीवन कारावास की सजा होगी, नहीं छोड़ेगी। ये कुकित मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलने दिए जाएंगे। ड्रग माफिया, शराब माफिया, अब ये सामाजिक बुराई भी है। अकेली सरकार नहीं, समाज को भी जगना पड़ेगा, मिलकर काम करना पड़ेगा। नशा मुक्ति अभियान भी चलाने होंगे, क्योंकि जब तक पीने वाले संकल्प नहीं लेंगे तब तक अभियान पूरी तरह से सफल नहीं होगा। आजकल चारों तरफ शराब के खिलाफ भी अभियान चल रहा है और चलाऊंगा मैं। पूरी कोशिश रहेगी माफिया हम समाप्त कर दें। ये ड्रग माफिया वाले गोली खिलाते हैं और एक बार आदत लग गई तो बच्चों की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। और इसलिए माफियाओं के खिलाफ यह अभियान चलेगा, मध्य प्रदेश की धरती पर चल रहा है लगातार। और प्रशासन भी यह साफ सुन ले कि कुछ कार्रवाई करके बंद नहीं करना है, चलते रहना है। शिवराज है ये,
अब भगवान शंकर की तरह तीसरा नेत्र खुल जाए और ये माफिया दफन हो जाए, लेकिन कोई आम आदमी को दिक्कत ना हो। नहीं, मिलावट के नाम तो बेचारे गरीब व्यापारी को पकड़ लिया। दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एक तरफ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और दूसरी तरफ गरीब की जिंदगी, आम आदमी की जिंदगी बदलने की कोशिश। आज मुझे खुशी है, अनेकों हितग्राही भाई और बहन कोरोना में मर गए। अभी छोटे छोटे फुटपाथ पे सब्जी भाजी बेचने वाले, हाथ ठेले में सामान बेचने वाले, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, कचौड़ी समोसे वाले, चाय पान वाले, कबाड़ बेचने वाले, छोटे मोटे व्यापारी तबाह और बर्बाद हो गए थे। हमने तय किया, प्रधानमंत्री को मैं प्रणाम करता हूं, सीएम स्वनिधि योजना बनी मध्य प्रदेश में, हमने मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना अलग बनाई और 10-10 हजार रुपया बिना ब्याज का देके उनकी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आजीविका की गाड़ी पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह मैं कलेक्टर को फिर कहना चाहता हूं, पीएम स्वनिधि पे लगातार जोर दो। जितने फुटपाथ पे काम करने वाले गरीब हैं, उन सब की मदद होनी चाहिए ताकि उनके काम धंधे की गाड़ी पटरी पे आ सके। यह अभियान लगातार चलेगा। मैंने कहा, रोटी सस्ता राशन मिले उसकी कोशिश है। 1 रुपया किलो गेहूं और चावल, और दूसरी जरूरत होती है गरीब की मकान। हमारा संकल्प है, आज मैं समीक्षा करूंगा शहरी मकान कितने बने और कितने नहीं बने, वो बैठक में मैं करूंगा। लेकिन चाहे वो शहरी गरीब हो और जो गांव का गरीब हो, कोई भी बहन और भाई बिना पक्की छत के ना रहे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है और इस सपने को पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और जो फिर से मकान देने का अभियान चला, सबको मकान मिले, लेकिन रोजगार भी चाहिए। संबल योजना बंद हो गई, ठंडे बस्ते में पटक दी गई। अब वो संबल योजना फिर से चालू की है। संबल योजना गरीबों की ताकत है, गरीबों का संबल है, और उसमें तय किया है। देखो, मैं अंतरात्मा से, हृदय से कहता हूं, गरीब के बेटा बेटी भी पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए, बताओ। अरे बोल का बताओ, पढ़ना चाहिए कि नहीं? गरीब के बच्चों को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? उनमें भी बुद्धि होती है, अकल होती है, क्षमता और प्रतिभा होती है, लेकिन पास पैसे नहीं होते तो नहीं पढ़ पाते। अब मैं आपसे कह रहा हूं बहनों और भाइयों, उस संबल को फिर प्रारंभ कर रहे हैं, और हमारे बच्चे अगर प्रतिभाशाली बुद्धिमान हैं, उनमें क्षमता और योग्यता है, तो उनका एडमिशन कितने भी बड़े कॉलेज में हो जाए, मेडिकल हो चाहे और कोई कॉलेज हो, उनकी फीस संबल योजना के तहत मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। उनको भी बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, बच्चे पढ़ जाएं। और एक और उसमें मेरी बहनों से कहना चाहता हूं, गरीब बहनों, वो बंद कर दी गई थी योजना। बेटा बेटी को जन्म देने के पहले हमारी बहनों को आराम तो मिलना चाहिए, पोषण आहार भी मिलना चाहिए, और इसलिए तय किया था 4,000 रुपया जन्म देने के पहले 2 बच्चों तक, और 12,000 जन्म देने के बाद 16,000 रुपया गरीब बहन को मिल जाए लड्डू खाने के लिए, आराम करने के लिए। वो योजना बंद हो गई, अब फिर से वो चालू कर दी है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताओ बहनों? संबल फिर चालू। अगर एक्सीडेंट में जान चली जाए तो 4 लाख रुपया, सामान्य मौत पर 2 लाख रुपया, और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया का इंतजाम फिर से संबल योजना में कर दिया गया है, ताकि गरीब की विदाई तो ठीक से हो सके। और इलाज के मामले में अभियान चल रहा है। यहां आयुष्मान भारत के कितने कार्ड बने भाई? कलेक्टर बताए, आयुष्मान भारत के कार्ड बन गए सबके? 6,80,000 बने हैं, लेकिन कोई भी गरीब शेष नहीं रहेगा जिसके आयुष्मान भारत के कार्ड ना बने इलाज के लिए। अभी कई कह रहे हैं हमारे नहीं बने। अब बीच में तो योजना ठप हो गई थी, अभी तो मैंने
चालू किया, डंडा उठाया है कि बनाओ सबके, और अब सबके बनेंगे। मैं हर महीने क्लास ले रहा हूं, आज पूरा हिसाब किताब लेता हूं। तो जबलपुर के आयुष्मान भारत के कार्ड गरीबों के बन जाने चाहिए, और राशन में ढूंढ डांड ना कोई रह गया हो तो, और कोई यहाँ कोई सबके 37 लाख गरीबों के नाम जोड़े, और कोई रह जाओ जाए तो आप बैठे जनप्रतिनिधि जुड़वा लेना भैया, अपने पास गरीबों के लिए देने को राशन कमी थोड़ी है, लेकिन ये भी तय कर लेना गरीबों को भी मिले। नहीं वो इंदौर में पकड़ा है राशन माफिया, और उसके मकान सब तोड़ के बराबर कर दिए। संपत्ति नीलाम करूंगा और संपत्ति बिकवा के गरीबों को राशन दिलवाऊंगा उसी की संपत्ति। यहां भी चेक हो जाए और नहीं कोई खा रहा हो और अपन को पता ही नहीं हो। ये प्रभुत्व सुशासन क्या है? अरे चीजें ढंग से लोगों को मिल जाए, यही तो सुशासन है। और ये कोई जबलपुर की धरती पर बिना राशन के ना रहे। गरीब, मैं किसी संपन्न व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। अब ये अगर मिल जाए तो गरीब की जिंदगी बदले, इसलिए संबल योजना, इसलिए बाकी योजनाएं। मेरे बहनों और भाइयों, गरीब हो, किसान हो, जिंदगी बदलना है। मध्यम वर्ग के व्यापारी हो, क्या उद्योग लगाने वाले हो, उनको भी सुविधा देना है। आपकी जिंदगी बदलने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक ने अनेकों कल्याणकारी योजनाओं की हमने रचना की है, उनको अब जमीन को उतारने का काम कर रहे हैं। तो आपकी जिंदगी बदलने का अभियान लेके इस बार पूरी ताकत से हम काम कर रहे हैं। आज जबलपुर में आया हूं तो यहां ये कहने आया हूं कि आम आदमी जैसा हमने तय किया जबलपुर एक जिला एक उत्पाद, हमने मटर को तय किया है। मटर हमारे जबलपुर जिले का उत्पाद है। मटर की प्रोसेसिंग, मटर की हम ढंग से कैसे वैल्यू एडिशन करके बैठे, उस दिशा में हम काम करेंगे। और केवल इतने ही नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, अब तक लगभग 800 करोड़ रुपया सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिला चुका हूं। हर महीना 150 करोड़ रुपया खाते में डालने का काम चल रहा है, ताकि हमारी बहनें काम धंधे और रोजगार से सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लगे और वो अपनी गरीबी दूर कर सके। संस्कार धानी को उसके अनुरूप विकसित करने में कोई कसर नहीं रखेंगे। आज लगभग संस्कार धानी जब मैं आया हूं तो यहां अलग अलग जो विकास के और निर्माण के काम 80-81 करोड़ के लोकार्पण है, बाकी कोई 50 करोड़ के आसपास शिलान्यास है। लेकिन अभी तो ये अंगड़ा ये आज जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के पूरा जबलपुर के डेवलपमेंट का प्लान देखेंगे। उसके बाद जबलपुर में और कौन कौन से काम किए जाएंगे। जबलपुर ग्रामीण की भी मेरी योजना है कि हम गांव को भी कैसे ठीक से बनाए, इसलिए गांव का मास्टर प्लान हम बनाएंगे, क्योंकि इतनी राशियां हैं अलग अलग, अगर उनका ठीक ढंग से उपयोग कर सके तो हम गांव को भी बेहतर बना सकते हैं। इसलिए गांव का विकास 29 तारीख को फिर किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपया डाले जाएंगे, 4-4 हजार रुपया करके, जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री जी के 6,000 और हमारे 4,000 वो डालने का क्रम लगातार जारी रहेगा। जबलपुर के विकास में और यहाँ की जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज अनेकों योजनाओं का लाभ यहाँ हितग्राहियों को दिया जाएगा। जबलपुर बहुत दिनों से मेरी आने की इच्छा थी, क्योंकि जबलपुर के बिना मध्य प्रदेश की कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ नर्मदा मैया, यहाँ का भेड़ा घाट, यहाँ का डुमना जो हमारा नेचर पार्क है, यहाँ के ताल, एक नहीं रानी ताल, चेरी ताल, आधार ताल, ये अद्भुत है जबलपुर सचमुच। इसकी विशेषताओं को ध्यान रखते हुए, इसकी परंपराओं को बनाए रखते हुए जबलपुर का शानदार विकास किया जाएगा, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं हूं, आप चिंता मत करना, चाहे जबलपुर हो और चाहे महाकौशल हो, उसका हक उसको देकर रहेंगे।
आप सबको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए, और एक बात में, क्योंकि मैं तो खुल कर कह रहा हूं कि हम जो माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, उन अभियान में चाहे वो किसी भी तरह के माफिया हो, जनता का समर्थन और सहयोग चाहिए। बोलो, मिलेगा आप सबका समर्थन? सब बताएं, मिलेगा? तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए, भारत माता की।